सॉइलेंट ग्रीन एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें भविष्य की दुनिया की खौफनाक कल्पना है। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर से, जिसकी अकेले की आबादी 40 मिलियन है। प्रकृति में विनाश और प्रदूषण के चलते वन्य जीव मर चुके हैं। खाना, पानी और संसाधनों की कमी है। बेरोजगारी चरम सीमा में है। रहने को घर नहीं है तो लोग सरकारी इमारतों और सड़कों पर पड़े रहते हैं। लेकिन अमीरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे शहर से दूर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं। इसी शहर में एडवर्ड नाम का एक डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट सोलेमन के साथ रहता है। एडवर्ड भी गरीब है। उसके पास भी खाने पीने की चीजें ढंग की नहीं है। बेचारा इसी में अपना गुजारा कर रहा है। इसके कमरे में टीवी चल रही है जिसमें गवर्नर शहर के बड़े लोगों को अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, जिसका नाम सॉइलेंट ग्रीन है। इसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिशन है। इसके खाने के बाद दिन भर भूख नहीं लगती। अब खाना नहीं है तो सरकार अपनी जनता को यही खिलाती है। अब एडवर्ड नौकरी के लिए निकल जाता है। यहाँ कई सारे लोग पड़े हुए हैं क्योंकि रहने को घर नहीं है। दूसरी ओर बाजार में हम डोनोवन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मैक्स नाम के गुंडे को सुपारी देता है कि उसे सिमोन को मार डालना है। मैक्स इसके लिए मान जाता है। सिमोन काफी अमीर आदमी है। वो आलीशान घर में रहता है। अब मैक्स रात के अंधेरे में उसके घर में घुसता है और उसे मार डालता है। जब उसके मरने की खबर न्यूज में आई तो कोई समझ नहीं पाता कि उसे क्यों मारा गया, और यह पता लगाने की जिम्मेदारी एडवर्ड को दी गई। एडवर्ड सिमोन के घर जाता है तो उसे पता लगता है कि सिमोन के कमरे का सीसीटीवी कैमरा कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। अब सिमोन की मुलाकात उसके बॉडीगार्ड और उसकी गर्लफ्रेंड से होती है। अब एडवर्ड को पता चलता है कि जब सिमोन की हत्या हुई तो वो दोनों मार्केट गए हुए थे। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे दोनों साथ में मार्केट गए थे। वह पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेता है। उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन वह तकिए के कवर के नीचे खाने पीने की चीजें चुराकर अपने घर ले आता है। वह अपने असिस्टेंट सोलेमन को सर्वे रिपोर्ट दिखाता है जो सॉइलेंट ग्रीन कंपनी की थी। ये रिपोर्ट उसे सिमोन के घर से मिली है। वह कहता है इसे अच्छे से देखो और पता लगाओ कि क्या कोई सुराग मिल सकता है। और खाने पीने की महंगी चीज देख सोलेमन रोने लगता है। यानी खाने को लेकर यहाँ काफी बुरा हाल है। अगले दिन काफी ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि आज के दिन सरकार अपने लोगों को पानी और सॉइलेंट दिया जाता है, वो भी मोटी कीमत पर। इधर एडवर्ड टिम के घर की तलाशी के लिए आता है, पर यहाँ वो है ही नहीं। यहाँ बहुत महंगी चीजों को देख वह समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। वह घर आने लगता है तो सोलेमन कहता है कि रिपोर्ट के हिसाब से तो सिमोन सॉइलेंट ग्रीन कंपनी का मेंबर था। आखिर कोई उसे क्यों मारेगा। यहाँ एडवर्ड जैसे ही घर के बाहर आते ही महसूस करता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। एडवर्ड अपने सीनियर हैचर को फोन करता है और सारी बात बताता है, और यह भी कहता है कि मुझे टिन पर शक है, वो जरूर सिमोन की हत्या से जुड़ा है। लेकिन तभी वहाँ डोनोवन पहुँचता है जिसने सिमोन की हत्या की सुपारी दी थी। वो यहाँ सिमोन केस को बंद करवाने आया है। डोनोवन भी इसी कंपनी का मेंबर है, इसलिए हैचर भी उसे केस को बंद करने के लिए मान जाता है। अब एडवर्ड दोबारा सिमोन के घर आता है और दोबारा पूछताछ करता है। उसे पता लगता है कि 1 महीने पहले वह किसी चर्च के फादर के पास गया था। एडवर्ड तुरंत उसी फादर के पास जाता है, लेकिन फादर भी काफी परेशान है। वह यहाँ बहुत गरीब लोग आते हैं जिसकी जिम्मेदारियाँ फादर के पास है। वह एडवर्ड को कल आने के लिए कहते हैं। अब जैसे ही एडवर्ड ऑफिस आते हैं तो हैचर उनके सामने एक फाइल पर साइन करने को कहते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सिमोन का केस अब बंद कर दिया जाएगा। लेकिन एडवर्ड इसके लिए मना कर देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। पर यह सब डोनोवन को पता चल जाता है तो वह एडवर्ड को मारने की बात करता है, और इस सब में गवर्नर भी मिला हुआ है। एडवर्ड और फादर के मिलने से पहले ही टिम फादर को मार देता है। फादर तो मर गया, अब बारी है एडवर्ड की। अगले दिन भी मार्केट में खाना पानी मिलने का दिन होता है, लेकिन यहाँ सॉइलेंट खत्म हो चुका है। पुलिस वाले लोगों से कहते हैं कि सॉइलेंट खत्म हो चुका है, इसके लिए आप लोग यहाँ से चले जाएं, अगले हफ्ते आना। लेकिन अब लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। वो काफी आक्रामक है और दंगे फसाद शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस यहाँ फोर्स बुला लेती है। बेकाबू भीड़ को देख वहाँ मैक्स आता है। एडवर्ड पर हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और एडवर्ड के मैक्स तक पहुंचने से पहले ही वह बुलडोजर के नीचे आकर मर जाता है। अगले सीन में सोलेमन अपने दोस्त से मिल रहा होता है। वह सर्वे रिपोर्ट उसके दोस्तों को दिखाता है। यह देख उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं कि ये सोलेमन को कहां से मिल गई, और वो लोग बताते हैं कि हम भी यही पता कर रहे हैं कि सिमोन को किसने मारा। शायद सिमोन को कंपनी का काला सच पता था। हमारी बात सच हुई तो हम इसकी शिकायत नेशनल काउंसिल में कर सकते हैं, जिससे सरकार इस कंपनी को बंद करने में हमारी मदद करेगी।
कुछ देर बाद जब एडवर्ड घर आता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें सोलोमन लिखता है कि मैं अपने असली घर जा रहा हूँ। वह दौड़कर हॉस्पिटल आता है। यह हॉस्पिटल ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें इंसान खुद की जान दे सकता है। मतलब किसी इंसान को यदि जीवन से मन भर चुका है तो वह यहाँ खुद आकर मर सकता है, जिससे उसके जानने वालों को कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। इसके बाद मरे हुए इंसान की बॉडी को डंप करने के लिए भेज दिया जाता है। इसलिए सोलोमन ने भी अपनी जान देने का फैसला कर लिया है। एडवर्ड उसे समझाता है, लेकिन सोलोमन कहता है मैं और जीना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, मरने के बाद भी मैं तुम्हारे केस सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मरने के बाद जहाँ मेरी बॉडी डंप होगी वहाँ चले जाना। इतना कहकर वह अपना दम तोड़ देता है। अब एडवर्ड सारी डेड बॉडीज को देख रहा होता है कि आखिर इन्हें कहाँ ले जाया जाता है। वहाँ इसको ले जा रहे एक ट्रक के अंदर चुपके से घुस जाता है। इस ट्रक के जरिए वह शहर से दूर एक बड़े से प्लांट में पहुँचता है जहाँ पर सारी बॉडीज को रखा जाता है। दंगे से जबरदस्ती आए लोगों को मारकर भी कहीं लाया जाता है। और यहाँ जो उसे पता चलता है उसे देख उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सॉइलेंट ग्रीन किसी और चीज से नहीं बल्कि मरे हुए इंसानों के शरीर से बनाया जाता है। जो भी लोग मरते हैं यहाँ उन्हें डम करके उनका सॉइलेंट ग्रीन बना दिया जाता है, और जब सॉइलेंट ग्रीन खत्म हो जाता है तो जबरदस्ती दूसरे बहानों से लोगों को मार दिया जाता है। यही कंपनी का काला सच है। और जैसे ही सिमोन को इसके बारे में पता चला होगा तो उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई होगी, क्योंकि दूसरे फ्लेवर के नहीं बल्कि केवल ग्रीन वाले ही सॉइलेंट मरे हुए इंसानों से बनते हैं, और उन लोगों ने सिमोन को मरवा दिया। अब एडवर्ड के पीछे पड़े हैं। अब एडवर्ड उनके दोस्तों को यह बताने जा ही रहे होते हैं, लेकिन टिम के गुंडे वहां आ जाते हैं और हाथापाई में एडवर्ड को एक गोली लगती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और टिम को मार देता है। और यहाँ हैचर पुलिस वालों के साथ पहुंच जाते हैं। एडवर्ड कहता है सोलोमन के दोस्तों से कहना उनका शक सही है, बाकी वो खुद संभाल लेंगे। एडवर्ड को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है तो वह चिल्लाकर कहता है कि यह सॉइलेंट ग्रीन मत खाना दोस्तों, ये हमारे जैसे ही गरीब इंसानों के शरीर से बना हुआ है। और यह कहकर मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी ही मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।